आपने वोट देके किसी भी सरकार को बनाया हो, किसी भी संविधान को फॉलो करते हो, आप बिना पैसे के इस पूरी अर्थव्यवस्था से बाहर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना, आराम से हो गए ना। इसके लिए आप किसी कोर्ट में कोई रिट भी नहीं डाल सकते ना, क्योंकि किसी को अपराधी नहीं ठहरा सकते इसके लिए कि भाई मैं इसकी वजह से बाजार में जाके कुछ खरीद नहीं पा रहा हूं, कुछ नहीं कर सकते ना, बस बैठे ही रह सकते हैं घर में, या चोरी चकारी ठगी करके जैसे मर्जी अपना परिवार चलाने के लिए मजबूर हो सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इधर बिना पैसे के मांग नहीं कर सकते और उधर बिना काम के पैसा नहीं मिल सकता, बिना रोजगार के। देख रहे हो ये दोनों नियम, बिना पैसे के मांग नहीं कर सकते और पैसा आपको बिना रोजगार के आएगा नहीं। अब क्या करेंगे? मांग नहीं है तो रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं है तो मांग नहीं है। ये दोनों नियम एक दूसरे को मिनिमम पे करके रखते हैं, कम से कम पे। मतलब जहां आदमी को खरीदना ही होता है, भाई साहब कहीं से उधार लाके खरीदे, कुछ भी करे, माने रोटी कपड़ा मकान जो भी थोड़ी सी चीज़ है, बस उतनी चीज़ में खरीद के वो रह जाता है, उतने से ज़्यादा मांग कभी हो नहीं पाती उस देश की। तो ये जो अर्थशास्त्र है ये 90% को गरीब बनाए रहता है। इस बात को आप जितना समझेंगे बाकी पूरी व्यवस्था को आपको उतना ही समझने में आएगी। ये मूल है इसका पूरा। अब इसमें एक नियम और है, जब रोजगार कम है तो जितने रोजगार करने वाले लोग ज्यादा हैं और रोजगार कम है तो वो कम से कम पैसे पर रोजगार करने को राजी होंगे कि नहीं होंगे, या बोले तो मजबूर होंगे कि नहीं होंगे। 8,000 10,000 12,000 है ना, क्योंकि ये नहीं करेगा तो ये आ जाएगा आगे, तो भाई मैं ही कर लूं, कम से कम घर की रोटी तो चलेगी। तो आपके श्रम की वैल्यू क्या हो जाती है? गिर जाती है। और मतलब जिनको वहां रोजगार मिल भी रहा है उसमें से भी 90% लोगों को इतना कम श्रम का मूल्यांकन मिलता है, इतनी कम सैलरी मिलती है कि वो कोई खास मांग नहीं बढ़ा पाते बाजार में। समझ रहे हैं? वो कोई खास मांग बढ़ा नहीं पाते बाजार में। तो बाजार का जो आपकी जीडीपी है वो कितने पर लगी रहती है? मिनिमम पे लगी रहती है। अच्छा, इसी से टैक्स जाता है, सेल टैक्स वगैरह सब इसी से जाता है ना, आपका वैट अभी जो बोले तो जीएसटी, वो सब इसी से जाता है। तो अब थोड़ी मांग है, थोड़ा प्रोडक्शन है, थोड़ी आपूर्ति है, तो सरकार को टैक्स भी कितना मिलेगा? थोड़ा सा मिलेगा, माने सरकार भी गरीब बनी रहेगी। वादे करके आएगी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी के और मुश्किल हो जाएगी 2 ट्रिलियन इकोनॉमी भी। समझ रहे हैं? सरकार भी वादा करके आएगी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और कहां तक सीमित होकर रह जाएगी? 2 ट्रिलियन पे। किस वजह से? इस अर्थशास्त्र की गलत नीतियों की वजह से। ये जो पूंजीवादी, ये जो पैसे वाला अर्थशास्त्र है, जिसने पहले ही स्टेप पर आपको बाहर कर दिया। जिनके पास पैसे नहीं है उनको पहले ही स्टेप पर क्या कर दिया? बाहर कर दिया। अर्थशास्त्र से बाहर हो गए तो आपकी राजनीतिक हैसियत कोई बची क्या? गरीब आदमी का कौन सुनता है भाई? पड़ोसी नहीं सुनता तो फिर सरकार तो बहुत दूर रहती है। राजनीतिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति, समाज में कोई कुछ समझता है आपको? फिर खाली जेब है ना। पड़ोसी भी थोड़ा जो है ऐसे आंख बचा के निकल जाता है कि पैसे ना मांग ले भाई, मतलब थोड़ा कम रिश्ता रखने की कोशिश करता है अगर जिसका थोड़ा बहुत खान पान चल भी रहा है तो अब आप देख सकते हो कि ये अर्थशास्त्र किसको छोड़ रहा है? सबको नचा रहा है। केवल 10% लोगों को छोड़ के। कौन ये 10% लोग हैं? जो जिनके पास या तो खेती बहुत, जो मतलब बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो चाहे खेती में हो, चाहे उद्योग में हो, चाहे बड़ी जॉब पर हो, 10% लोग ही वो आपको सारे मिलेंगे सब जगह मिला के, सरकारी प्राइवेट सब कुछ करके।